मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज सुल्तान बाहू का एक पद लेने जा रहे हैं। सुल्तान बाहू का जन्म 1629 ईस्वी में हुआ और 1690 ईस्वी तक पंजाब की धरती पर रहकर सुल्तान बाहू ने बड़े प्यारे गीत गाए हैं। कहते हैं सुल्तान बाहू, पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबा और आलिम होए भारे हो। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। जो लोग परमात्मा की तलाश करते हैं, मंदिरों से मस्जिदों से तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन किताबों से मुक्त नहीं होते। इंटेलेक्चुअली वो परमात्मा की तलाश करते हैं। वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, नाना प्रकार के धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, उनकी व्याख्याएं करते हैं, उनकी व्याख्याएं पढ़ते हैं, और इन बातों से परमात्मा को पाने का कोई संबंध नहीं है। इसी बात को उजागर करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि बहुतक देखे पीर औलिया और पढ़े किताब कुराना। बड़े बड़े पंडितों को मैंने देखा है कि बस कुरान पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं और करें मुरीद कबर बतलावें, और शिष्य बना लेते हैं और भेज देते हैं कब्र पर, समाधि पर झुकने के लिए, और करें मुरीद कबर बतलावे उन्हों खुदा न जाना। लेकिन उन लोगों ने परमात्मा को जाना नहीं, और विद्वत्ता का परमात्मा को पाने से कोई संबंध नहीं है, बल्कि बात ठीक उल्टी है कि विद्वत्ता परमात्मा से दूर कर देती है। विद्वत्ता हमें मार्ग में ही उलझा देती है। विद्वत्ता सुलझाती कम है, उलझाती ज़्यादा है। इसलिए कहते हैं सुल्तान बाहू, पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबा। शास्त्र पढ़ते हैं हम, हज़ारों किताबों को पढ़ते हैं, और आलिम होए भारे हो, और खूब भारी पंडित हो जाते हैं। जिसके लिए राधा स्वामी मत के प्रवर्तक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने और विद्या बल सब जाई। और वेद सूत्रों को, सूक्तों को रटने से या कि शास्त्रों को पढ़ने से ये जो असली विद्या है, जो ज्ञान है, उसका बल जाता रहता है, और बुद्धि चतुरता काम न आवे। परमात्मा के मार्ग पर कोई चतुराई, कोई होशियारी, कोई बुद्धि काम आती नहीं। बुद्धि चतुरता काम न आवे, आलिम रहे पछताई। और जिस तरह आलिम हैं या कि पंडित हैं, ये सबको अंत में पछताना पड़ता है, क्योंकि ये जीवन की बाजी मृत्यु की बेला में हार करके जाते हैं। कहते हैं सुल्तान बाहू, हरफ एक इश्क दा पढ़ना जाड़न। बस एक ही बात करने लायक है, हरफ एक इश्क दा पढ़ना जाड़न। बस प्रेम का पाठ पढ़ लो, इश्क का पाठ पढ़ लो। लेकिन वे किताब तो पढ़ते हैं, शास्त्र तो पढ़ते हैं, ग्रंथ तो पढ़ते हैं, लेकिन इश्क का पाठ पढ़ना वे नहीं जानते, और इसीलिए उनको पछताना पड़ता है, जीवन की बाजी हारना पड़ता है। हरफ एक इश्क दा पढ़ना जान। प्रेम का एक छोटा सा पाठ, प्रेम का एक छोटा सा अक्षर बस उन्हें पढ़ना नहीं आता। वैसे तो वेद के पंडित होते हैं, उपनिषद के पंडित होते हैं, कुरान के आलिम होते हैं। कहते हैं जिसके लिए कबीर साहब कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कितना भी शास्त्र पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, इससे ज्ञान होता नहीं। लेकिन ढाई आखर प्रेम का, अगर प्रेम का पाठ सीख लो, क्योंकि इसीलिए हम इस संसार में आते हैं कि प्रेम का पाठ सीखें, करुणा का पाठ सीखें, दया का पाठ सीखें। इसी से हमारा आत्म विकास होता है, और इसी से हम इस लायक बनते हैं कि परमात्मा के परम रास में हम सम्मिलित हो सकें। लेकिन वो भर हम नहीं पढ़ते, बाकी पता नहीं कहाँ कहाँ की किताबें हम पढ़ने में अपना समय गंवा देते हैं। कहते हैं सुल्तान बाहू, आप भूले फिरन विचारे हो। किताब पढ़ने से क्या होता, हम सिद्धांतों में भटक जाते हैं, हम सिद्धांतों में उलझ जाते हैं कि अद्वैतवाद ठीक है, कि द्वैतवाद ठीक है, कि विशिष्टा द्वैतवाद ठीक है, कि षड दर्शन ठीक है, सांख्य ठीक है, कि योग ठीक है, और नाना प्रकार के मत मतांतर, नाना प्रकार के सिद्धांत, बस इसी में हम उलझ जाते हैं, जबकि कोई सिद्धांत सही नहीं है। अनुभव ठीक है, इसलिए किसी भी संत का कोई सिद्धांत नहीं होता, अनुभव होता है। हाँ, उस संत को पढ़ने वाले, उस संत के वचनों को पढ़ने वाले संत के नाम पर अपना सिद्धांत बना लेते हैं और उस संत का नाम दे देते हैं। बुद्ध का कोई सिद्धांत नहीं, महावीर का कोई सिद्धांत नहीं है, कबीर का कोई सिद्धांत नहीं है।
लेकिन लोग अपना सिद्धांत बना लेते हैं, एक कल्पित सिद्धांत बना लेते हैं। भूले फिरन विचारे हो, और ऐसे ही मत मतांतर में हम भटक जाते हैं, जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, मतवादी जाने नहीं तत्वादी की बात, और सूरज उगा उल्लुआ कहे अंधेरी रात। जो मतवादी होता है, जो सिद्धांत और शास्त्र की बात करने वाला होता है, जो तत्वादी अनुभव की संपदा जिनके पास है, जो अनुभव के आधार पर बातें कह रहे हैं, उनकी बात वो समझने को राजी नहीं होता। कैसे राजी नहीं होता? सूरज उगा उल्लुआ कहे अंधेरी रात। सूरज उगा हुआ है और उल्लू को कुछ दिखाई नहीं देता, तो कहता सिद्ध करो कि प्रकाश फैला हुआ है चारों तरफ। उस उल्लू को कैसे कोई समझा सकता है? क्या कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि बाहर प्रकाश फैला हुआ है? ऐसे ही जो मत में उलझे हैं, सिद्धांत में उलझे हैं, संतों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि ऐसे विद्वानों को, ऐसे पंडितों को, ऐसे आलिमों को कैसे तर्क से समझाया जाए। जो बात अनुभव से जानी जाती है उसे शब्दों में कैसे बताई जाए। कहते हैं सुल्तान बाहू, एक निगाह जे आशिक वेखे लख हजारा तारे हो। अगर सतगुरु जो प्रेम का पाठ जानता है, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई सद्गुरु एक प्यार भरी नज़र से देख ले तो लाखों लोगों का उद्धार हो जाता है, लाखों दिल धड़कने लगते हैं। इसके लिए एक नए अंदाज में ओशो शैलेंद्र जी की एक कविता है, मुझे बहुत बड़ी प्रिय है, इसको सुनो। दिल को संवार गई, जीवन निखार गई, प्यारी नज़र ओशो की खुशियाँ बौछार गई। जब ओशो बोलते थे कितने लोगों का दिल धड़कता था, कितने लोग खुशी से पागल हो जाते थे। और जीवन हुआ उजियारा, मिटा सकल अंधियारा। कितने लोगों का अज्ञान का अंधेरा मिट गया, कितने लोगों के जीवन में आलोक फैला, और प्रेम आंगन में दियना सा बार गई। हर आदमी के जीवन में एक प्रेम का दीप जल गया, और बाहों में उसकी छोड़ा। जिन्होंने भी सद्गुरु की बाहों में, ओशो की बाहों में अपने जीवन को छोड़ दिया, अपने जीवन की भागदौड़ सौंप दी, और तैरान भागा दौड़ा, सारी भाग दौड़ छोड़ दी, सारा तैरना छोड़ दिया, तो नदियाँ ही देखो मेरी नैया को तार गई। ओशो की नदी हमारे जीवन की नावों को तार गई। कहते हैं सुल्तान बाहू, लख निगाह जे आलिम वेखे किससे न कद्दी चाढ़े हो। लेकिन एक विद्वान, एक आलिम लाख बार भी किसी को देखे तो उसका किनारा नहीं लग सकता, मझधार से वो किनारे ला भी नहीं सकता। उद्धार तो करना बड़ी दूर की बात है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, साखी शब्दे गावत भूले और आत्म खबर न जाना। लोग क्या करते हैं, विद्वान क्या करते हैं, साखियाँ रट लेते हैं, सूत्र रट लेते हैं, श्लोक रट लेते हैं, और जब वो बोलते हैं तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। ये तो बड़ा विद्वान आदमी है, तो वेद भी जानता है, कुरान भी जानता है, बाइबल भी जानता है। वहाँ से जब वो उदाहरण देने लगते हैं तो लोग भी बड़े प्रभावित हो जाते हैं, और स्वयं भी उसको भ्रम हो जाता है कि मैं बहुत जानता हूँ, क्योंकि मेरे बोलने से इतने लोग प्रभावित होते हैं, तो शायद मैं जानता ही होऊंगा। साखी शब्दे गावत भूले और आत्म खबर न जाना। लेकिन अपनी आत्मा के बारे में, अपने भीतर स्थित परमात्मा के बारे में उसको कोई खबर नहीं होती। और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े और अंत काल पछताना। लेकिन मृत्यु ऐसे ही जब आ जाती है तब पछताते हुए विदा हो जाते हैं कि उन्होंने तो कुछ जाना नहीं। गुरुआ सहित शिष्य, ऐसे जो आलिम होते हैं, जो गुरु बन जाते हैं, ऐसे जो पंडित गुरु बन जाते हैं, वे तो डूबते ही हैं इस मझधार में। उनके शिष्य भी जो उनकी नाव पर चढ़े हैं वे भी उसमें डूब जाते हैं। कहते हैं सुल्तान बाहू, इश्क अकल बीच मंजिल भारी। परमात्मा और बुद्धि के बीच में भारी दूरी है, भारी फैसला है, काफ़ी दूरी है। इश्क अकल बीच मंजिल भारी, लंबा फासला है दोनों के बीच, जिसके लिए अष्टावक्र जनक से कहते हैं, बुद्धि पर्यंत माया है संसार है, जान ले जो वो भव सिंधु के पार है। जहाँ तक हमारी बुद्धि जाती है, याद रखना वहाँ तक माया का विस्तार है। जहाँ बुद्धि रुक जाती है, बुद्धि ठहर जाती है, उसके बाद परमात्मा का राज्य शुरू होता है, क्योंकि परमात्मा निराकार में है और हमारी बुद्धि केवल आकार तक जा पाती है। कहते हैं सुल्तान बाहू, और सैया कोहा दे पाड़े हो, दोनों के बीच सैकड़ों कोस की दूरी है। सैया कोषा दे पाड़े हो, सैकड़ों कोसों की दूरी है बुद्धि के और जो परमात्मा है, दोनों के बीच में काफ़ी लंबी दूरी है। तो इसीलिए कितना भी किताबों में उलझो, कितना भी शास्त्र को पढ़ो, कि ग्रंथ को पढ़ो, और उससे बुद्धि का तुम जो भी ग्रहण करो वो परमात्मा तक तुम्हें नहीं ले जा सकता है।
जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, जहाँ न जप तप नेम ज्ञान ना ध्यान है, अरे हाँ पलटू मन बुद्धि चित ना जाए तहाँ की बात है। परमात्मा की बात करते हुए बड़े प्यारे अंदाज में पलटू साहब, बड़े अलमस्त फ़कीर हैं और फ़कीरों की बात भी अलमस्ती से भरी होती है, लेकिन उसमें ही गहरे साधना के सूत्र पाओगे। कहते हैं कि जहाँ न जप तप नेम ज्ञान ना ध्यान है, कहाँ परमात्मा विराजमान है? जहाँ पर जप नहीं जाता, तप नहीं जाता, कोई नियम व्रत करो नहीं जाता, ज्ञान कितनी भी जानकारी इकट्ठे कर लो वो नहीं जाता, और ना ध्यान है। और याद रखना, ध्यान भी परमात्मा तक नहीं जाता। ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें निराकार तक ले जा सकता है, जबकि निराकार में जहाँ ओंकार है वहाँ हमें जाना है। इसलिए ध्यान हाँ को क्या ले जाएगा? सुमिरन ले जाएगा, समाधि ले जाएगी, ध्यान भी नहीं ले जाएगा। अरे हाँ पलटू मन बुद्धि चित ना जाए परमात्मा तक तो दूर की बात है, निराकार तक भी, कम से कम ध्यान निराकार तक तो ले जाएगा तुम्हें, लेकिन ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये तो निराकार तक भी नहीं ले जा सकता। तुम परमात्मा तक कैसे जा पाओगे? कहते हैं सुल्तान बाहू, जिन्ना इश्क खरीद न कित्ता, जिन्होंने इश्क का सौदा नहीं किया, प्रेम का सौदा नहीं किया। और याद रखना, हम इस ज़िंदगी में आए हैं प्रेम का सौदा करने के लिए, प्रेम का पाठ सीखने के लिए ज़िंदगी में हम आए हैं। लेकिन जिन्होंने अपना ये पाठ नहीं सीखा, जिन्होंने अपना पाठ पूरा नहीं किया, याद रखना वे अपने ज़िंदगी के परम उद्देश्य से ही भटक गए हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, प्रेम बिकनता मैं सुना माथा साटे हाथ। मैंने सुना है रहा है, लेकिन कैसे? जो सिर देने को तैयार हैं, जो अहंकार देने को तैयार हैं, उसी के बदले में वो प्रेम का सौदा कर सकते हैं। और बूझत विलंब न कीजिए ततछिन दीजे काट। जैसे ये बात समझ में आ जाए, सिर को काट करके फेंक दो, अहंकार को काट करके फेंक दो, अगर चाहते हो कि प्रेम रूपी ओंकार तुम्हें प्राप्त हो। कहते हैं सुल्तान बाहू, दो ही जहानी मारे हो, जो इस प्रेम का सौदा नहीं करते, याद रखना दोनों लोक में वे मारे जाते हैं, इस लोक में भी और उस लोक में भी, दोनों से वे चूक जाते हैं। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, जियरा चेत रे जिन जा रे, चेतो जरा, होश में आओ, ऐसे ही उम्र को मत गंवा दो। हैं जी हरिसों प्रीत ने की नहीं, अरे तुमने हरि से प्रेम नहीं किया, प्रेम का पाठ तुमने नहीं सीखा, जन्म अमोलक हारे। ये अमोल जो जीवन मिला था प्रेम का पाठ सीखने के लिए, उसको तुमने ऐसे ही गंवा दिया। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से मिलो, प्रेम का पाठ सीखो, ताकि परमात्मा के परम प्रेम में, परमात्मा के परम रास में तुम भी सम्मिलित हो सको। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।